12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए देश में पहली बार कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। स्वदेशी कंपनी की ज़ाइकोव डी की 3 खुराक बच्चों को दी जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने को विशेषज्ञ बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ी बात मान रहे हैं। देश में 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना की अधिकृत वैक्सीन मिल चुकी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने स्वदेशी कंपनी की ज़ाइकोव डी वैक्सीन को मंजूरी दी है। विशेषज्ञ देश में बच्चों की कोरोना से सुरक्षा के रूप में इसे बड़े कदम के रूप में देख रहे हैं। ये तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक इंडिया में जितने भी वैक्सीनेशन थे वो 18 साल के ऊपर थे। और आपने अभी तक देखा है कि कोविड-19 ऐसी बीमारी है, इतने सारे उसके वेरिएंट है। अभी डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, अभी इसके बाद में और कुछ वेरिएंट आएंगे, ये पता नहीं। इसलिए वैक्सीनेशन और एसएमएस मीन्स सेफ डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये चीज़ें जिससे अपन कोविड से अपन दूर रह सकते हैं और बच्चों को दूर रख सकते हैं। इसलिए ये वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। ये डीएनए वैक्सीनेशन है, इट इज़ एटेन्यूटेड वैक्सीन। और डीएनए वैक्सीन में ये बॉडी में जाने के बाद बॉडी उसके डीएनए जो वायरस के पार्ट्स रहते हैं, प्रोटीन पार्ट्स, वो पार्ट्स डेवलप करते हैं। और डेवलप होने के बाद इसके कारण अपनी इसमें एंटीबॉडीज, जिसको अपन साइनिक बोलते हैं, इम्यूनिटी, वो डेवलप होती है। और वो फिर आगे नेचुरल जो कोविड इन्फेक्शन होता है उसको नहीं होने के लिए एंटीबॉडीज काम आते हैं। ज़ाइकोव डी कोरोना को लेकर दुनिया की पहली वैक्सीन है जो डीएनए तकनीक से तैयार की गई है। इससे पहले 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर स्वदेशी कंपनी की कोवैक्सीन बच्चों के लिए तैयार की गई है, जो आरएनए तकनीक पर आधारित है। अभी तक अपने पास 2 वैक्सीन थी, उसमें से एक जो आरएनए वैक्सीन है और दूसरी कील्ड वैक्सीन है। कील्ड वैक्सीन मीन्स पूरा वायरस, जो वायरस पार्टिकल है उसका एनवेलप, वायरस प्रोटीन्स और अंदर जो न्यूक्लियस और जो है वो सभी पूरा वायरस आइदर हीट और रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट और केमिकल, इसके कारण उसको किल किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो वायरस इंजेक्ट करते, वो बोलते कोविड वैक्सीन। जैसे कि आपने बचपन से डीपीटी और जो 1.5 महीने में 2.5 महीने में इंजेक्शन लेते, वो टेक्नोलॉजी, एज ओल्ड टेक्नोलॉजी, वो कोवैक्सीन में है। वो वैक्सीन वायरस किल होके और वो बॉडी में जाने के बाद उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज डेवलप होता है। और जो कोविशील्ड है दैट इज़ एटेन्यूटेड वैक्सीन, एक हार्मलेस वायरस, जिसको जैसे सर्दी खांसी होती है, अपन बोलते सर्दी खांसी में कुछ देने की जरूरत नहीं, तो हार्मलेस वायरस है। वो वायरस में आरएनए डाला जाता है और आरएनए ये बॉडी में जाने के बाद वो जो हार्मलेस वायरस है उसका जनरेशन, उसका और प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ प्रोटीन्स तैयार करके एंटीबॉडीज डेवलप करने का काम करता है, दैट इज़ आरएनए वैक्सीन। और ये जो डीएनए है, डीएनए इटसेल्फ खुद बॉडी में जाने के बाद ये भी वायरस में एक हार्मलेस वायरस वेक्टर करके यूज़ किया जाता है और उसी में डीएनए डाल के वो बॉडी में जाने के बाद वो सेम अपने प्रोटीन्स तैयार करके एंटीबॉडी डेवलप करने का काम करता है। देश में 18+ आयु वर्ग को लेकर वैक्सीनेशन अभियान शुरू है। चरणबद्ध तरीके से शुरू अभियान के तहत सभी नागरिकों को कोरोना के खिलाफ कवच दिए जाने का प्रयास शुरू है। अब ज़ाइकोव डी वैक्सीन के आ जाने से बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध हो सकता है। डेफिनेटली अभी तक जैसे 18+ के ऊपर वैक्सीन सक्सेसफुल रहे, ये भी मोस्टली सक्सेसफुल हो सकता है। और ये इतने जल्दी आ गया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे जो घर पे है वो बाहर निकल सकते हैं वैक्सीन के बाद। जो स्ट्रेस रहता है उनको वो कम हो सकता है, व्हाटएवर। फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते या फिर स्कूल्स में कम जाना होता है, कुछ भी नहीं, बाहर सोशली नहीं एक्टिव होते। सो इससे आई होप ज़्यादा हो सकता है वॅक्सिन से। इट इज़ अ व्हेरी नाईस डिसिजन बाय द गव्हर्मेंट। आणि मला आता असं वाटतं की जे आता सफर करत आहे लहान मुलं वगैरे, त्यातनं ते बाहेर पडायला म्हणजे सायकोलॉजिकल अँड फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये ते जास्त स्वतःला इन्वॉल्व करतील। नाउ दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस एंड वन मोबाइल। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर हुआ है। बीते 1.5 साल से बच्चे स्कूल के ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज से भी दूर रहे हैं। अब खास बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद ऐसी उम्मीद है कि जल्द बच्चे अपने स्कूल की क्लास में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। अभी कोविड था तो फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, फिर उसमें कुछ ऐसे ज़्यादा समझता नहीं था, फिर हम मिल नहीं सकते थे, फिर स्टेशनरीज बोरो करनी पड़ती थी स्कूल से, फिर PDF वगैरह भेजना चाहिए था, फिर वो सब कुछ था, फिर कॉपी सबमिशन करने जाना पड़ता था,
और फीस उतनी ही थी, कुछ कम नहीं हो रही थी। स्कूल शुरू हो सकता है, फिर उसके स्टेशनरीज के लिए नहीं होंगे, और फिर वही नेट के जो खर्चे होते थे, पहले वाईफाई लेना पड़ता था ऑनलाइन स्कूल के लिए, वो सब कुछ एकदम कम हो गया। बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन अब उपलब्ध हो चुकी है। सिर्फ स्वदेशी कंपनी ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों ने देश में उनकी वैक्सीन की 12 से 18 आयु वर्ग के लिए अध्ययन की अनुमति मांगी है।